As a 22-year-old, I have learned various things throughout my life, various lessons. And I wish कि मुझे ये बात किसी ने पहले बता दी होती या एटलीस्ट मुझे एक ग्लिम्स ही मिल गया होता. So now I am here to tell you, to give you some very very important life lessons ताकि मैं तुम्हें एक glimpse दे पाऊँ चीज़ों का. And who knows, maybe you don't repeat the same mistake as I did. नंबर वन, कभी भी किसी को अपना डे वन मान के मत बैठ जाना. what happens is that you don't know कि फ्यूचर में क्या होगा. एंड आई हैव सीन friendships break apart, relationships break apart. And when I was saying day ones, I was also referring to कि कभी भी किसी एक पार्टनर को अपना लाइफ टाइम पार्टनर मान के मत बैठ जाना शुरू से कि दिस इज द वन एंड ओनली थिंग एंड नथिंग वुड बी आफ्टर. Always maintain a level of detachment from a friend of yours and also a partner of yours. फ्रेंडशिप में तो तुम्हें ये कॉमनली नोटिस जाएगा जब सेक्शंस चेंज होते हैं. व्हेन वी आर इन स्कूल्स तो हर ईयर में हमारे सेक्शंस जो है वो शफल कर दिए जाते हैं. तो तुम्हारे फ्रेंड्स यूजुअली चेंज हो जाते हैं एंड थ्रू आउट योर स्कूल लाइफ तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स बनेंगे, बहुतों से बात बंद होगी. जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था डे वन था इन नर्सरी के जी फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो तुम्हारा डे वन नहीं रहेगा व्हेन यू आर इन 10th 11th 12th और इवन आफ्टर स्कूल. एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टिल मेंटेन स्कूल की दोस्ती. ऑल्दो आई डोंट रियली वैल्यू इट दैट मच. नॉर्मल बातचीत रखना एंड मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस अ लेवल ऑफ डिटैचमेंट नो मैटर तुम किसी भी सोशल इंटरेक्शन कनेक्शन बॉन्ड को परस्यू करो. द नंबर सेकेंड थिंग इज, तुम्हें जितना टाइम लगता है ना, एज इन तुम्हें माइंड में लगता है कि एक काम को करने में मुझे इतना टाइम लगेगा, कोई चैप्टर फिनिश करने में, कोई सिलेबस पूरा करने में, कुछ भी करने में जितना भी टाइम लगेगा, वो तुम्हारे माइंड में जो भी तुम्हारे माइंड में टाइम है, दैट इज नॉट द रियलिटी एंड द एक्चुअल टाइम इज वे लेस. आई टेल यू फ्रॉम माई एग्जाम्पल. वेन एवर आई यूज टू प्रोक्रास्टिनेट, चाहे फिर वो होमवर्क पूरा करना हो, प्रोजेक्ट्स बनाना हो, एग्जाम के लिए पढ़ना हो, and I used to procrastinate, I used to not do it. But obviously हम सब एग्ज़ाम से ऑलमोस्ट कुछ घंटे पहले या एक रात पहले हर कोई एक पैनिक मोड में होता है. ड्यूरिंग दैट टाइम वी पिक अप आर नोटबुक्स और बुक्स एंड वी ट्राई टू गो थ्रू एवरीथिंग बहुत बहुत तेज बिकॉज वी आर ऑल एंक्शियस और हम बहुत बहुत तगड़े पैनिक मोड में होते हैं. सो इट इज़ ओनली ड्यूरिंग दैट टाइम जब मैंने काउंटलेस टाइम्स ये बात रियलाइज़ करी कि जो मैं सिलेबस को इतना बड़ा मान रहा था या फिर जिस काम को मैं इतना बड़ा मान रहा था, इन एक्चुअलिटी वो इतना बड़ा कभी था ही नहीं. एंड ये रियलाइजेशन हिट मुझे बहुत लेट हुआ करती थी और आई डिड नॉट हैड मच टाइम और आई डिड नॉट इवन हैड एनीथिंग. उस टाइम पर आई वॉज कुकड बिकॉज एग्जाम वॉज मे बी नेक्स्ट मॉर्निंग, ऑलरेडी रात के 3 बज चुके हैं, या फिर एग्जाम वॉज 1-2 घंटे बाद ही. एंड उस टाइम पर मैं बहुत रिग्रेट करा करता कि काश मैंने थोड़ा पहले कर लिया होता. And this is the case with everything in life, not really exam, homework, projects, but anything in life you want to learn, anything new you're starting out, या फिर कोई भी काम तुम्हें खत्म करना है, ऑफिस का हो, कहीं का भी हो, पर्सनल काम हो, द टाइम यू इमेजिन इन योर हेड इज एन इमेजिनरी इन्फ्लेटेड फालतू का बनाया हुआ टाइम. उतना एक्चुअल में कभी लगेगा भी नहीं. इट इज़ सो ईजी. एंड इसी के साथ मैं अपना थर्ड पॉइंट लिंक करता हूँ जो कि है नेवर स्पेंड टू मच टाइम इन प्रेपरेशन. सेल्फ इम्प्रूवमेंट में या फिर इन जनरल इन लाइफ ऑल्सो, बिफोर स्टार्टिंग एनी वर्क, एक्चुअल वर्क, हम ना प्रेपरेशन में बहुत टाइम स्पेंड करते हैं. प्लानिंग करेंगे, जर्नलिंग करेंगे, लिखेंगे, सोचेंगे और एकदम इन डेप्थ प्लानिंग करेंगे कि कट टू कट 12 2 से 1 2 तक मैं ये करूँगा, 1 2 से 1 15 तक मैं ये करूँगा, उसके बाद ऐसे ऐसे. प्रेपरेशन इज बुलशिट आई फील. इफ यू स्ट्रेट अप जंप इन टू द वर्क, ट्रस्ट मी यू विल फिगर इट आउट एज यू गो ऑन. आई हैव फिगर्ड सो मेनी थिंग्स आउट एज आई वेंट ऑन इन इट. फिर चाहे वो कंटेंट हो, चाहे वो मेरा पर्सनल काम हो, चाहे वो मेरे कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग. प्लानिंग इज, आई फील प्रिपरेशन, प्लानिंग इज वन थिंग बट प्रिपरेशन का जो फेज होता है ना, वो प्रोडक्टिविटी के अंदर आता है. एंड प्रोडक्टिविटी तो वैसे ही सबसे बड़ा झूठ है, कुछ नहीं होता प्रोडक्टिविटी टाइप का. और ये बहुत वैसे बहुत ही डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट है. बट प्रोडक्टिविटी इंट्रोड्यूस हुआ था इन द एरा ऑफ जब ये फैक्ट्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पर. प्रोडक्टिविटी को हम भगवान मान के बैठे थे. जितना प्रोड्यूस करोगे, जितना प्रोडक्टिव रहोगे, उतना आउटपुट होगा, उतना पैसा आएगा. वहाँ से ये इवॉल्व होके टर्मिनोलॉजी प्रोडक्टिविटी की डिफरेंट सेक्टर्स में आ गई. आज के टाइम पर हमारी पर्सनल लाइफ में प्रोडक्टिविटी को बहुत पेडेस्टल पे रखते हैं, हम उसे बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं. एक्चुअल में होती नहीं है. प्रिपरेशन विल ओनली वेस्ट योर टाइम. तुम एक उसमें चले जाओगे, लूप में चले जाओगे मेंटल, जहाँ पर तुम काम के अलावा सिर्फ प्रिपेयर कर रहे हो. एंड ऑफ द डे तुम अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं होगे, तुम ज़्यादा सैड फील करोगे,
खराब फील करोगे, बिकॉज तुमने काम तो कुछ नहीं करा बट तुमने प्रिपेयर बहुत कुछ कर लिया अपने माइंड में कि इस तरीके से काम को परस्यू करना है. डोंट डू दैट. डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ प्रिपरेशन. Very controversial, but your parents don't know everything. Stop thinking that your parents know better. Just like तुम इस धरती में तुम्हारा जन्म हुआ and now you are living your own life for the very first time. Similarly, your parents are also living their lives for the very first time. So give them break. Give them a break and start, or at least take control or take matters into your own hand. उनके लाइफ के नहीं, अपनी खुद की पर्सनल लाइफ के, because they don't know better, and I'm telling you that. And I'm specifically speaking to the boys here. Females, no, please, your parents do know better. Please listen to them. But if you're a guy, if you're a male, if you're a boy, your parents don't know better, and it is on you to do things your way, because I told you, right, they're also living their life for the very first time, and उन्होंने जो भी experience करा वो उनके टाइम की बात थी, and there is a difference now. Why do I say this? Is because I look at my parents. मेरे और मेरे पेरेंट्स की एज में एटलीस्ट 20 साल का डिफरेंस है. वेरी बिग एज गैप. सो उसकी वजह से everything they think or they say or they do has no correlation to anything that is happening around in the modern times, और वो बस मेरे को होल्ड बैक करते हैं. और पेरेंट्स, इसी के साथ द नेक्स्ट पॉइंट विच इज लिंक्ड, दैट मोस्ट ऑफ द टाइम सोसाइटी के अलावा और पेरेंट्स माइट ऑल्सो होल्ड यू बैक. अब इसमें गलती उनकी नहीं है, दे ओनली वॉन्ट द गुड फॉर यू. But you have to understand that you only get one shot at life, and if you want to be great, then you have to do something unconventional. You have to break out of the shell. You have to break out of all these boundaries जो तुम पे रखी जा रही है. Only then you can achieve greatness. Otherwise not. And you only get one shot. You are living एक बारी only. So figure it out. In fact, हर point को मेरे use करो. Start doing the thing right now. Don't prepare. You will figure things out as you continue doing it, and nothing more. Ignore all advices, ignore any suggestions your parents give you, because they don't know better. They only want the good for you, and they don't want you to overwork yourself, maybe hurt yourself in the process. And everything, no matter how much, again, this is a whole dilemma कह लो, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम, hypocrisy, paradox कह लो, कि no matter how much your parents try protecting you, they would always fail. They would always fail. Your parents would always fail in protecting you. अगर तुम्हारे डेस्टिनी में लिखा है कि कुछ experiences होंगे, look, everything is a lesson. Everything happens to you for a reason, and you have to figure out कि तुम हर experience से क्या सीख सकते हो, क्या निकाल सकते हो. So yes, your parents would definitely try protecting you, but they won't be able to. जो होना है वो तो होके रहेगा. And then it comes on you कि तुम उस चीज़ से क्या सीख सकते हो. Last point, when you are born, तुम अपने पेरेंट्स की रिफ्लेक्शन होते हो, बट व्हेन यू ग्रो ओल्ड, उस टाइम पर यू आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ द डिसीजंस यू हैव मेड सो फार. आई वुड लव टू एक्सप्लेन इट, बट अगेन इफ आई डू ऑल द वर्क, देन मैं तुम्हें क्या दूंगा करने के लिए. सो इफ यू हैव वॉच्ड टिल हियर, आई वांट यू टू decipher the meaning and let me know down in comments. Let's start a discussion. इसका मतलब क्या? I'll repeat it once again. When you are born, you are a reflection of your parents. But when you grow up, you are a reflection of the choices or the decisions you made. I hope that was helpful. That's it.